आज के भोजन की व्यवस्था किसने की? श्री धर्मशिव भाई जी। श्री धर्मशिव भाई जी को निवेदन करता हूं। और माता और जी, माता रतनबेन जी। हाँ, आप आगे आइए, 2 शब्द भी बोलिएगा, औरों को भी। आइए, आगे आइए। श्री धर्मशिव भाई जी और रतनबेन जी, इन्होंने आज आश्रम के मध्याह्न के विशेष भोजन की व्यवस्था की है। आश्रम के समस्त कर्मचारियों के लिए भी आज भोजन रखा है। माता जी, आप भी उधर ही आ जाइए उनके पास, या इधर आ जाइए सामने। धर्मशिव भाई से आप लोग जो नए हैं, पहली बार इनको देख रहे होंगे, अभी इस बार आए हैं। हाँ, इधर आइए, कैमरे की तरफ मुख कीजिए। यहाँ आश्रम में आप दोनों बहुत लंबे समय तक रहते रहे हैं। ये आश्रम जब बन रहा था, प्रारंभ काल था, तब से आचार्य ज्ञानेश्वर जी के साथ में आप जुड़े रहे। सब काम, सब तरह का काम, भवन निर्माण का और विशेष रूप से विशाल भवन के निर्माण का कार्य, उसमें आपका, आपके परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है, आर्थिक रूप से भी और समय श्रम की दृष्टि से भी। तो जब ये प्रारंभिक काल था, उस समय यहीं रहते थे और अभी भी लगभग 2.5 वर्ष बाद में आए हैं। उससे पहले आते ही रहते थे, बीच बीच में लंबे समय यहाँ रहते रहे। बीच में स्वास्थ्य की कुछ दुर्बलता रही। आप अभी फिर से आए हैं दोनों मुंबई से। मैं आप दोनों के उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूँ, उत्तम आध्यात्मिक जीवन, उत्तम धार्मिक जीवन की शुभकामना करता हूँ। और 2 शब्द के लिए निवेदन करता हूँ। आप कुछ 2 शब्द अपने अभिव्यक्त करना चाहें? माता जी, माता जी को दीजिए। रतनबेन, माता जी को कुछ बोलिए, 2 शब्द बोलिए। ठीक है, तो आज के भोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, उत्साहित कीजिए। दूसरा, बैठिए। आप लोगों ने सर्दियों में सुबह सुबह मीठी मीठी चीज खाई है, बहुत सारी, प्रतिदिन 5-5, 7-7 पिंड खजूर। वो किसने दी है? किसकी कृपा है? आइए, अच्छा पता है, श्री सत्यपाल जी आ रहे हैं। और प्रतिदिन जो आप बादाम, इधर आइए, आगे आ जाइए। प्रतिदिन जो आप बादाम खाते हैं प्रातःकाल, वो किसकी कृपा है? तो आपकी ही कृपा है। पिछले वर्ष जब आप आए, लंबे समय रहे, महर्षि दयानंद के जन्म दिवस के 200वां वर्ष चल रहा था। तो आप आए और बोले कि जी मैं इस प्रसंग में 200 किलो बादाम गुरुकुल के लिए देना चाहता हूं। तो तब से 20-20 किलो, 40-40 किलो बादाम आप दिल्ली से भिजवाते हैं या अहमदाबाद से, या उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। अभी भी जो बादाम चल रहे हैं, बीच में थोड़े दिन समाप्त हो गए थे, पर आपका क्रम चल रहा है। अब मेरे को तो पता नहीं 200 किलो पूरे होने में अभी कितना बाकी है लेकिन है जी, नहीं, चलते रहेंगे। तो इन्होंने परमात्मा की प्रकृति की तरह से अनंतता दे दी है हमारे 200 किलो। तो मैं सोचता हूँ लगभग कितना, 100 किलो या 125 किलो ऐसा लगभग तो आ चुका होगा। और आपने ये कहा है कि ये चलते रहेंगे। तो ब्रह्मचारियों के लिए गुरुकुल में जो बादाम का वितरण होता है वो चलते रहेंगे, वर्ष भर चलता है। पहले कभी केवल सर्दियों में होता था, फिर आपका सहयोग है तो वो चलता रहा है। दूसरा, आपको पता है आपके यहाँ साबुन आता है, वो कहाँ से आता है? तो आपके परिवार में साबुन का कार्य पिताजी परिवार में रहा है।
तो आप हमारे यहाँ जो नहाने का साबुन आता है, वो अभी नहाने का साबुन आपके सुपुत्र, उनकी फैक्ट्री अभी देहरादून के पास, रुड़की के पास में बीच में है, तो जो नहाने का साबुन आता है वो आपके द्वारा आता है और वर्षों से आ रहा है, वर्षों से आ रहा है, और वो भी इन्होंने चला रखा है लगातार। और आपके ही छोटे भाई हैं, उनका कपड़े धोने वाला है, तो जो हमारे पास पट्टियां आती हैं और जो चूर्ण आता है वो भी आप ही के छोटे भाई हैं, उनकी ओर से आता है। अभी मेरे पास आए, अभी इस बार काफी दिन घर रह करके आए, फिर बोले जी कि गुरुकुल में और भी भवन निर्माण होने वाला है, हो रहा है, आपने सुना था? कहाँ? तो गुरुकुल का जो विद्यालय भवन है बनना है, यहाँ पीछे की तरफ बनेगा, जिसमें कि कक्षाएं होंगी पढ़ने का। अभी पुराने गुरुकुल में करते हैं और जो अभी ये 6 कक्ष अध्यापन है इसमें होते हैं। तो गुरुकुल भवन 15 कक्ष का यहाँ पीछे के स्थान में जो प्रस्तावित है, उसमें कुछ सहयोग आ भी चुका है, और ये जो कमरे हैं ये निवास के रूप में काम में आ जाएंगे। बाद में गुरुकुल की निवास की क्षमता बढ़ जाएगी। उन 15 कमरों में कुछ सहयोग आ चुका है, आप लोगों के सामने सूचना भी है। तो आप आके बोले और बोले कि एक कक्ष मेरी ओर से भी प्रस्तावित है, जिसका कि 15 कक्ष हैं, एक कक्ष का 6-6 लाख का निर्धारण है, और जो पहले एक सामूहिक घोषणा हुई थी वो तो है ही उसमें सम्मिलित। तो जो बची हुई राशि थी उसमें हमने 15 कमरों के लिए 6-6 लाख रुपए का निर्धारण किया था। तो आपने आके सूचना दी कि इच्छा व्यक्त की, और उसकी एक किस्त, उसकी एक अंश आपने आश्रम को प्रदान भी किया है। तो गुरुकुल के विद्यालय भवन के एक कक्ष के लिए भी मैं आपका, आपके परिवार का, समस्त गुरुकुल की ओर से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक लीजिए। 2 शब्द आप कुछ बोलना चाहें? नहीं बोल रहे हैं? सभी को सारे नमस्ते। थोड़ा नीचे कर लीजिए। प्रभु मेरे को इतनी शक्ति दे। सामने रखिए इसको, माइक को यूं आगे कर लिए, टेढ़ा ठीक से पकड़वाइए। हाँ, आप बोलिए। प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं स्वयं तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सका, इसका मुझे अंतर से बहुत खिन्नता भी होती है। हमारे पिताजी ने तो बहुत इसमें एक तरह से परिश्रम किया। हम अपने मेरे 3 भाई, हम 3 भाई जो है ना, उनको गुरुकुल इत्यादि में पढ़ा करके हमें कुछ संस्कार दिए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम अपने संतान को नहीं कर पाए। लेकिन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, जो और संतान है उनका सहयोग कर सकेंगे, इसका हमारे को एक तरह से उससे पूर्ति कर सकूंगा कि भाई ऐसी पूर्ति कर पा रहा हूँ कि चलिए अपनी संतान नहीं, लेकिन जो संतान है, जो तैयार हो रही हैं, उनके लिए हम कुछ कर सके, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या कार्य होगा। इसके लिए मैं प्रभु से अपनी शक्ति मांगता हूं। धन्यवाद। मैं वेद मुनि जी को भी आमंत्रित करता हूं, वो कृपया आए, कोई सहायता से उनको लेके आए। वेद मुनि जी अनेक वर्षों से यहाँ पर लंबे समय रह रहे हैं, बीच बीच में घर पर भी आर्य समाज में रहते थे, वहां आते रहे। यहीं पर आगे आ जाइए थोड़ा आगे। और आप भी आए और आपने भी संकल्प लिया था कि मैं गुरुकुल के विद्यार्थियों के लिए 1 छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष दूंगा। पिछले वर्ष भी आपने 1 लाख रुपए प्रदान किए एक छात्रवृत्ति के लिए, और इस वर्ष के लिए भी आपने 1 लाख रुपए एक छात्रवृत्ति के लिए प्रदान किए। हम गुरुकुल की ओर से और आश्रम की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं और आपके दीर्घायुष्य की कामना करते हैं, स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं। और जिस उद्देश्य से आप आए यहाँ पर,
आपकी बहुत इच्छा थी, यहाँ रहता हूँ वहाँ रहता हूँ, बोले जी मैं आश्रम में रह लूँ, यहाँ आ जाऊँ लंबे समय, अब मैं यहीं समय बिताना चाहता हूँ। आप सब तरह से आर्य समाज का और विद्वानों का सहयोग पहले भी करते रहे हैं और अब मैं अपना जीवन अंतिम समय आश्रम में और ऐसे स्थान पर व्यतीत करना चाहता हूँ। ये आपकी इच्छा थी और उसी उद्देश्य से आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं। मैं आपसे 2 शब्द के लिए निवेदन करता हूँ, आप कुछ 2 अपने भाव व्यक्त करना चाहें। सम्मान के योग्य पूज्य आचार्य जी और आचार्यगण तथा उपस्थित सज्जनों, मैं अधिक नहीं कहता हुआ मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मेरा अंतिम प्राण भी निकलेगा तो वो गुरुकुल का आर्य समाज का कार्य करते हुए निकलेगा। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, 92 वर्ष मेरे जीवन के बीत चुके हैं और जितना भी जीवन है वो सब इस गुरुकुल के लिए, आर्य समाज के लिए है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ वो शक्ति और सामर्थ्य लें और आप सबका उपकार। धन्यवाद। मैं श्रीमती लीला जी को भी आमंत्रित करता हूं। अभी पिछले 10 दिन के भोजन के लिए आपने सहयोग प्रदान किया है आपके परिवार की ओर से। उन्नति जी, आप भी आए। आपने ये इच्छा व्यक्त की कि 10 दिनों का गुरुकुल का आश्रम का भोजन हमारी ओर से हो और बीच में आपके परिवार के भी बहुत लोग आए, कुछ स्थिति विशेष ऐसी रही, तो इसके लिए आपने आश्रम को आपके परिवार की ओर से, आपकी ओर से 1.5 लाख रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो पीछे 18 से 27 तक जो पीछे 10 दिनों का भोजन था वो आपकी ओर से हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ और 2 शब्द आप अभिव्यक्त करना चाहें, बोलना चाहें। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। सबसे बड़ी बात कि माननीय मुनि जी ने, रीतमा मुनि जी ने यहाँ मेरे पति का अंत्येष्टि संस्कार कराया। मैं आप सबके आभारी हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये गुरुकुल फले फूले और आपका आशीर्वाद माना जाए। हम भी आपके उत्तम जीवन की, सुख शांति की कामना करते हैं। परिवार में अच्छे से सब चले, बच्चे उन्नति करें और अपने अपने कार्यों में लगें, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। ओम शांति। धन्यवाद।